नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही YouTube चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। बच्चों, बीच में 3-4 दिन वीडियो ना आने के पीछे जो सबसे बड़ा मेन रीज़न था वो ये था, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि न्यू स्टूडियो पे काम चल रहा है। ठीक है, तो न्यू स्टूडियो पे काम चलने के कारण लाइटनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही थी, बीच में लाइटिंग की दिक्कत आ गई थी, इसलिए आप लोगों के बीच में 2 से 3 दिन वीडियो नहीं आई। लेकिन अब से वीडियो आप लोगों की रेगुलर आएगी, सुबह शाम डेली। ठीक है, और न्यू एग्ज़ाम डेट भी आप लोगों को पता लग गई होगी। एस्टेट की 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं। अगर इस डेट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो अभी हमारे पास 60 दिन हमारे एग्ज़ाम के लिए बचे हुए। ठीक है, इन 60 दिन के अंदर हम हमारी तैयारी को कैसे बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और मैथ की टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है, क्योंकि लगभग आप लोगों का मैथ्स का जो सिलेबस है वो 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा। 1 महीना जो लास्ट का हमारा होगा उसमें हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन आज जो आप लोगों को देखने वाले हैं वो साइड में दिखेंगे। और ये जरूर बताना है आपको आज वीडियो के लास्ट में कि जो पहले हम वीडियो शूट करते थे जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ दिखते थे वो वीडियो बेस्ट थी, या फिर क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ साइड में दिख रहे हैं ये ज़्यादा बेस्ट है। क्लियरिटी के मामले में कौन सी वीडियो ज़्यादा बेस्ट थी, जो पहले लेक्चर मिलते थे वो ज़्यादा बेस्ट है, या अब जो लेक्चर आप लोगों को मिल रहे हैं ये ज़्यादा बेस्ट है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी है। ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर काम चल रहा था कि कैसे वीडियो क्वालिटी को और इम्प्रूव किया जाए, साउंड क्वालिटी को और कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये सभी। आज आप लोगों का लास्ट पार्ट होने वाला है ट्रेन से रिलेटेड, और इसमें हम देखेंगे कि ट्रेन से बढ़िया क्वेश्चनों को हम लोग कैसे विद इन सेकेंड्स में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इंश्योर कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस कर लिया होगा। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन कहना क्या जाता है, एक हवाई जहाज है जिसकी निश्चित दूरी 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, जो प्लेन है वो कितने की स्पीड से उड़ रहा है, 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है। और वो जो दूरी है, जो निश्चित दूरी है, वो कितने समय में तय कर ले रहा है, 5 घंटे में तय कर ले रहा है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन पे दिख रहा है। सेम वही डिस्टेंस अगर वो 2 घंटे में ट्रेवल करना चाहे, ठीक है, 240 की स्पीड से जब जहाज उड़ रहा है तो एक निश्चित दूरी है जिसे वो 5 घंटे में तय कर ले रहा है। अगर सेम वही दूरी अगर उस जहाज को 2 घंटे में कवर करनी है बच्चों, तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, ये आप लोगों को यहाँ से बताना है। इसका डायरेक्ट ही ऑप्शन कितना हो जाएगा, 600 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, पहला ऑप्शन है 300, दूसरा ऑप्शन है 720, तीसरा ऑप्शन है 660 और चौथा ऑप्शन है आप लोगों का 600 किलोमीटर पर आवर। तो डायरेक्ट आंसर कितना आएगा इसका, 600 किलोमीटर पर आएगा। देखिए कैसे आएगा, मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हम मान लेते हैं जो ये प्लेन है ये दिल्ली से अमृतसर के लिए रवाना हो रहा है। ठीक है, जो ये प्लेन है कहां से कहां तक जाएगा, दिल्ली से अमृतसर। तो दिल्ली से अमृतसर की जो दूरी है वो क्या है बच्चों, फिक्स है। फिक्स का मतलब क्या, सेम है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है हमारा, सेम है। सेम का मतलब ये है कि दिल्ली से अमृतसर की जो बीच की दूरी है वो चेंज नहीं हो सकती, यानी जो डिस्टेंस रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब सेम यही डिस्टेंस, पहले जो प्लेन की स्पीड थी वो कितनी थी, पहले स्पीड थी प्लेन की 240 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड थी। दिल्ली से अमृतसर जाने का जो समय पहले लग रहा था वो कितना समय लग रहा था बच्चों, 5 घंटे लग रहे थे। ठीक है, तो अब आप लोगों से ये पूछा गया है कि ये जो दूरी है दिल्ली से अमृतसर, अगर ये दूरी हमें प्लेन से अगर 2 घंटे में कवर करनी है, ठीक है, अगर ये दूरी हमें 2 घंटे के अंदर कवर करनी है तो प्लेन की स्पीड आप लोगों की क्या होनी चाहिए, ये आप लोगों को यहां से बताना था। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को कैसे सॉल्व करने हैं। देखिए आप लोगों ने क्या देखा, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। डिस्टेंस क्या आपकी बार सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है इसका मतलब क्या होगा, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टाइम के। स्पीड जितनी ज्यादा होगी समय उतना ही क्या लगेगा, कम लगेगा। टाइम जितना ज्यादा लगेगा स्पीड उतनी ही क्या होगी आप लोगों की, कम होगी। ये बात आप लोगों को यहां से अब तक पता है। तो देखिए
पहला केस जो था आप लोगों का केस 1 और केस 2, ठीक है। जो टाइम लग रहा था आप लोगों को, पहले कितने घंटे लग रहे थे आप लोगों को, दिल्ली से अमृतसर जाने के 5 घंटे लग रहे थे, लेकिन सेम यही दूरी अब आप लोगों को कितनी देर में कवर करनी है, 2 घंटे में कवर करनी है, ठीक है। तो जो स्पीड होगी, स्पीड क्या होगी, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी 2 इधर आ जाएगा और ये 5 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा पहले केस में स्पीड कितनी थी, 2, दूसरे केस में स्पीड कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। 2 का मतलब कितना दे रखा है आप लोगों को, 2 का मतलब आप लोगों को दे रखा है 240। अगर 2 को 240 बनाना है तो कितने से गुणा करनी पड़ी आप लोगों को, 120 से। तो 5 को जब आप 120 से गुणा करोगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, 600 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन काफी आसान था। आज जो हम लोग ट्रेन स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कवर करेंगे उसमें हम लोग ये देखेंगे जब डिस्टेंस आप लोगों का सेम होता है, ठीक है, जब दूरी आप लोगों की समान होती है तो उस केस में जो स्पीड होती है वो हमेशा टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, जैसे जैसे आप लोगों की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे आप लोगों का टाइम कम लगेगा। और वो क्या बोलता है कि जब वो प्लेन है, एक निश्चित दूरी है, निश्चित दूरी हमने मान ली कि भाई हमें दिल्ली से अमृतसर जाना है। दिल्ली से अमृतसर जाने के लिए पहले हमें कितने घंटे लगते थे, 5 घंटे लगते थे। 5 घंटे कब लगते थे, जब हमारी जो प्लेन की स्पीड थी वो कितनी थी, 240 किलोमीटर पर आवर थी। लेकिन अब हमें दिल्ली से अमृतसर की जो दूरी है वो 2 घंटे के अंदर कवर करनी है। 2 घंटे के अंदर कवर करनी है, इसका मतलब क्या होगा, भी हमें जो स्पीड है, स्पीड क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। कितनी बढ़ानी पड़ेगी वही हमें अब देखना है। यानी हमसे क्या पूछा गया, जो स्पीड है वो कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया। तो मैंने क्या देखा, पहले टाइम कितना लगता था, 5 घंटे, अब कितना समय लगना चाहिए, 2 घंटे। तो डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड और टाइम हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो 2 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। मैंने देखा पहले स्पीड 2 थी, अब कितनी होगी, 5। 2 का मतलब कितना दे रखा है, 240। 2 को 240 बनाने के लिए कितने से गुणा किया आपने, 120 से। तो 5 को भी 120 से जब गुणा करोगे तो नई स्पीड कितनी आ गई आपकी, 600 किलोमीटर पर आवर आप लोगों की न्यू स्पीड यहां से हो गई, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं आप लोगों से। और जो वीडियो क्लियरिटी है वो कैसी लग रही है आप लोगों को, पहले के कंपेयर में कैसा है, पहले हम लोग जो वीडियो कवर करते थे वो ज्यादा बेटर है या ये ज्यादा बेटर है, ये सारी चीजें आप लोगों को बतानी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, 2 रेलगाड़ी है ए तथा बी, एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ए से लेके बी तक ये कोई दूरी है जो 2 ट्रेन कवर करेगी, ठीक है, ए से बी तक। ए तथा बी एक बिंदु से एक समय पर 2 ट्रेन आरंभ होती है। जो पहले वाली जो ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। और जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी दे रखी है बच्चों आप लोगों को, 72 किलोमीटर पर आवर आप लोगों को यहां से स्पीड दे रखी है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कहता क्या है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 240 मीटर है, ठीक है, तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को यहां से बताना है। इसका मतलब क्या है, जो बी ट्रेन है वो ए ट्रेन को कितनी देर में पार कर लेगी, ये आप लोगों को यहां से बताना है। ऑप्शन आप लोगों को यहां से दिख रहे हैं, 7 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 24 सेकंड, 2 मिनट 12 सेकंड या 2 मिनट 24 सेकंड, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपने ये कोई एक दूरी मान ली, ये पहली ट्रेन हो गई ए, ये दूसरी ट्रेन हो गई बी, ये कोई पॉइंट है, अभी यहां से लेके यहां तक मुझे जाना है। मैं ये मान लेता हूं मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, ठीक है। तो दिल्ली से मुंबई के लिए 2 ट्रेन रवाना होती हैं। पहले वाली जो ट्रेन है, जो ए ट्रेन है, उसकी स्पीड कितनी दे रखी है आपको, 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। और जो दूसरी ट्रेन है बच्चों उसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 72 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। और जो दोनों है वो कहां से जा रही है, दिल्ली से मुंबई की तरफ चल रही है, सेम टाइम पे चल रही है। अब क्वेश्चन कहता क्या है, दोनों की जो स्पीड है
स्पीड तो दे रखी है 60 और 72। दोनों की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है आपको, 240 दे रखी है, 240 मीटर आप लोगों को दे रखी है। तो टाइम आपको कितना लग जाएगा बी ट्रेन को ए ट्रेन को पार करने में, यही अब आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देखिए अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन, तो मैंने आप लोगों को बताया था अगर कोई भी ट्रेन अगर दोनों की दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब क्या है, जो स्पीड होगी वो हमेशा घटेगी। ठीक है, स्पीड हमेशा घटेगी, बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड घटेगी। लेकिन दो ट्रेन अगर आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था, जो लंबाई होगी वो हमेशा क्या होगी, जुड़ेगी। तो देखिए अभी स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ से 72 में से अगर 60 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो आप बोलोगे सर 72 में से अगर 60 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। तो स्पीड कितनी होगी आप लोगों की, 12। लेकिन ये जो 12 स्पीड है आपको किस में आंसर बताना है, मीटर पर सेकंड में आंसर बताना है। तो ये आप लोगों को किस में चेंज करनी पड़ेगी, सेकंड में चेंज करनी पड़ेगी। सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 5/18 से आप लोग गुणा इसे कर दोगे। अब जो आप लोगों को जो दूरी दे रखी है, दूरी कितनी दे रखी है, तो आपने कहा सर दोनों की जो लंबाई है ट्रेन की वो 240 मीटर और 240 मीटर है। इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस होगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, 240 प्लस 240 कितना आ गया, 480 मीटर आप लोगों का यहाँ से हो गया। टाइम कितना लगेगा ये हमें यहाँ से कैलकुलेट करना। तो मैंने यहाँ से कैलकुलेट करा, अगर मैं इस 12 को यहाँ से काटता हूँ तो 12 गुणा में 4 कितना होता है, 48। तो यानी ये इससे कितने में कटेगा, 40 पे कट जाएगा। अगर इस 5 को अगर मैं इससे काटता हूँ तो कितने पे कटेगा, ये 8 पे कट जाएगा। तो टाइम आ गया हमारा 18 गुणा में 8। 18 गुणा में 8 करोगे तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का, 144 सेकंड। 144 सेकंड को अगर आप लोग फर्दर देखते हो तो 144 सेकंड का मतलब क्या होगा कि 2 मिनट आप लोगों के पूरे हो गए। 2 मिनट का मतलब कितने, 120 सेकंड। कितना टाइम बच गया, 24 सेकंड बच गया। तो यहाँ से तो आप लोगों का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 मिनट 24 सेकंड आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का यहाँ से आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जो बी ट्रेन है वो ए ट्रेन को 2 मिनट 24 सेकंड में पार कर लेगी। ये अब आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन समझ में भी आ रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे आपको एक बात ये ध्यान रखनी थी बच्चों, मैंने आप लोगों को इससे पहली वाली वीडियो में भी बताया था, जब दो ट्रेन, जैसे मैं यहाँ से बताता हूँ, दोनों ट्रेन अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो मैंने आप लोगों को बताया था जो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे, वो क्या लगेगा, स्पीड क्या होगी, हमेशा माइनस होगी। किस केस में, जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम डायरेक्शन। जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा जुड़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस कब नहीं जुड़ेगा ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, कब नहीं जुड़ेगा, जब ट्रेन के अंदर कोई व्यक्ति बैठा होगा या कोई आदमी उसके अंदर बैठा होगा और कोई दूसरी ट्रेन उसको क्रॉस करेगी। उस केस में आप लोगों की जिस ट्रेन में वो जो आदमी बैठेगा उस ट्रेन की लंबाई आपको कभी भी नहीं लेनी। लेकिन यहाँ पे कोई आदमी नहीं बैठा था, इसका मतलब क्या है, जो दोनों ट्रेनों की लंबाई थी आप लोगों को लेनी थी। तो 240 और 240 कितना हो गया, 480 हो गया। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 72 में से अगर आप लोग 60 घटाते हो तो आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी। लेकिन जो आंसर आप लोगों से पूछा हुआ है वो घंटों में नहीं पूछा हुआ है, वो मिनट और सेकंड में पूछा हुआ है। तो आप लोगों को जो किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसे किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, 5/18 से गुणा करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आपने सॉल्व किया, 18 गुणा में 8 कितना होता है, 144 सेकंड। 144 सेकंड का मतलब कितना हो गया, 2 मिनट 24 सेकंड आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कोई ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में 3 घंटे का समय लेती है। ठीक है, मैं ये मान लेता हूं कि ये कोई एक स्टेशन है, X से Y स्टेशन पे जाना है। तो एक ट्रेन क्या है भी, अगर वो X स्टेशन से निकली है तो Y स्टेशन पे जाने के लिए उसे कितना समय लग रहा है, 3 घंटे उसे लग रहे हैं। इसकी चाल को अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम कर दिया जाए, ठीक है, इसकी चाल यदि 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तब इस यात्रा में 45 मिनट का जो समय है वो अधिक लगता है।
तो आप लोगों को ये बताना है कि ये जो स्टेशन है इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी, ये अब आप लोगों को यहाँ से बताना है। ऑप्शन आप लोगों के 220 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, 210 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन आप लोगों का 160 किलोमीटर। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ से अब तक हमने जितने भी कंसेप्ट किए से पहले वाला क्वेश्चन भी क्या था, वो उसमें ये था कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। यानी ये स्टेशन से लेके वाई स्टेशन तक की जो दूरी है वो क्या है, सेम है। सेम का मतलब क्या है भाई, ये जो दूरी है ये आप लोगों की बदलेगी नहीं। अगर दूरी बदलेगी नहीं, अगर डिस्टेंस अगर आप लोगों का सेम है, तो मैंने आप लोगों को बताया था जो कंसेप्ट यूज होगा वो क्या होगा, स्पीड जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, टाइम के। ठीक है, तो पहले एक्स से वाई केस पे जाने के लिए मैं यहाँ पे एक बार, ठीक है, पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है वो अब हम यहाँ से देखने वाले। टाइम यहाँ पे पहले उसे लगते थे एक्स से वाई स्टेशन पे जाने के लिए बच्चों कितना समय लगता था, 3 घंटे। 3 घंटे का मतलब मिनटों में अगर हम बात करें तो कितना टाइम लगता था, 180 मिनट उसे लगते थे। लेकिन अगर हम उसकी स्पीड जो है ट्रेन की अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम कर दे, तो अब एक्स से वाई के बीच की जो दूरी है ट्रेन को कवर करने में 45 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, ये आप लोगों से बोला गया। अगर 180 में अगर मैं 45 मिनट जोड़ दूंगा तो अब कितने मिनट लग रहे हैं भी, 225 मिनट आप लोगों को यहां से लग रहे हैं। ठीक है, ये बात होगी आपकी वैल्यू में, लेकिन हमें बात करनी है अनुपात में। अगर हम यहां से अनुपात लेते हैं, रेशियो लेते हैं, अगर मैं इसे काटता हूं 45 से, तो ये कितने पे कटेगा, 4 पे, ये कितने पे कटेगा, 5 पे। तो टाइम का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 4/5 आ गया। जब दूरी सेम होती है तो टाइम हमेशा स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा और ये 4 इधर हो जाएगा। ठीक है, ये बात यहां से आप लोगों को समझ में आ गई। स्पीड कितनी होगी, 5, पहले 5 थी और स्पीड कितनी होगी, 4। लेकिन हमने ये देखा स्पीड को कितना कम किया गया है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया गया। मैंने देखा पहले स्पीड 5 थी, अब कितनी होगी, 4, यानी कितना कम कर दी, 1 का मतलब कितना दे रखा है आप लोगों को, 12, तो 4 का मतलब कितना हो गया, 48 किलोमीटर पर आवर उसकी अब स्पीड हो गई। पहले उसकी स्पीड कितनी थी भाई, 5 को जब 12 से गुणा करोगे तो स्पीड कितनी थी उसकी, 60 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी। ठीक है, तो आपको यहां से पता है भी जो ट्रेन की जो स्पीड थी पहले वो कितनी थी, 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकती थी। और क्वेश्चन में बोला क्या गया था कि एक्स से वाई के बीच की जो दूरी है ट्रेन उसे कवर करने में 3 घंटे लेती है। तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड आपको पता लग गई कितनी है अभी, 60 किलोमीटर। टाइम कितना लगता था पहले, 3 घंटे लगते थे उसे, तो 60 गुणा में 3 हो गया भाई, इसका मतलब जो दूरी है वो कितनी आ गई आप लोगों की, 180 किलोमीटर आप लोगों की यहाँ से दूरी हो गई एक्स से वाई के बीच में। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। देखिए अब तक हमने 3 क्वेश्चन किए, तीनों क्वेश्चन में हमने क्या देखा, जब दूरी आप लोगों की समान होती है, बराबर होती है, तो उस केस में जो स्पीड होती है वो हमेशा टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। ठीक है, डस्टर खराब हो चुका है, अगली वीडियो में हम लोग डस्टर पे भी काम करेंगे, अच्छा डस्टर लेके आएंगे। रब करते हुए ब्लैक बोर्ड को ये ब्लैक कर रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन अब आप लोगों का जो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, क्वेश्चन कहता क्या है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 4 घंटे में जयपुर से दिल्ली पहुंचती है। ठीक है, एक ट्रेन है जिसकी स्पीड कितनी दे रखी है आप लोगों को, 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और वो जयपुर से दिल्ली पहुंच गई कितनी देर में, 4 घंटे में। यदि इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए, ठीक है, पहले 60 थी, अब इसकी स्पीड कितनी कर दी हमने, 80 किलोमीटर पर आवर हमने इसकी स्पीड कर दी है। तो अब आप लोगों को ये बताना है कि उसे कितना समय यहाँ पे लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक करेक्शन करना है, जो 80 किलोमीटर पर आवर आप लोगों को दे रखा है उसको आपको करना है किसमें, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है, उसके हिसाब से आप लोगों के ऑप्शन भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं कितने, 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे, 3 घंटे 30 मिनट और चौथा ऑप्शन आप लोगों का 3 घंटे। ठीक है,
मैं अभी भी बता रहा हूँ, यहाँ पे जो आप लोगों की जो स्पीड बढ़ाई गई है वो 80 कर दी गई है। 80 की जगह आपको करेक्शन करना है, कितना आएगा 90 किलोमीटर पर आवर आप लोगों का यहाँ से हो। तो देखिए भी, जयपुर से हमें कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है। जयपुर से दिल्ली हमें जाना है, तो दूरी क्या होगी, ये सेम होगी। सेम का मतलब है भी बराबर होगी, ये डिस्टेंस जो है वो कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, जयपुर से दिल्ली अगर आप लोग ट्रेन से जा रहे हैं, अगर ये हम मान लेते हैं कि 270 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ये 270 किलोमीटर ही रहने वाला है। अब ये जो 270 किलोमीटर की दूरी है, ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस स्पीड से इसे तय कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में पहले क्या बोला गया है, जो पहले स्पीड थी केस 1, स्पीड कितनी थी पहले स्पीड थी भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब जो ट्रेन की स्पीड कर दी गई है वो 60 से कितनी कर दी गई है भी 90 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। करेक्शन कर लेना, 80 किलोमीटर पर आवर की जगह आपको क्या करना है 90 किलोमीटर पर आवर आप लोगों को यहाँ से करना है। अगर हम लोग रेशियो में बात करते हैं, तो अगर मैं इसे 30 से काटता हूँ तो ये कितने पे कट जाएगा 2 पे, ये कितने पे कट जाएगा 3 पे कट जाएगा। तो स्पीड हमारा कितनी होगी 2 से 3 हो गई, तो टाइम हमारा 3 से 2 हो जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है जयपुर से दिल्ली का वो क्या है हमारा सेम है। तो मैंने देखा भी स्पीड का रेशियो कितना हो गया 2 3, तो टाइम का रेशियो कितना हो गया 3 2 हो गया यहाँ से। अब आप लोगों से पूछा हुआ कितना समय लगेगा। पहले जब वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती थी तो उसे टाइम लगता था 4 घंटे। ठीक है, स्पीड थी उसकी कितनी भाई 2, यहाँ कितना होगा भी 3। अब उसे पहले जो समय लगता था वो कितना लग रहा है 4 घंटे लग रहे हैं। 3 किसके बराबर है अभी 4 के, तो 2 किसके बराबर होगा, ये आप लोगों को यहाँ से निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप लोग। आपने देखा 3 यूनिट किसके बराबर है 4 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 4/3 के। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4/3 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/3 के। 8/3 से अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो 2 से पूरा भाग हो जाएगा, 2 से पूरा भाग हो जाएगा, कितना बच जाएगा 2/3 बच जाएगा। इसका मतलब 2 घंटे 2/3 को अगर आप गुणा में 60 करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 घंटे 40 मिनट आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आप लोगों को नहीं दे रखा है तो इसमें भी ऑप्शन में भी करेक्शन होगा, तो ऑप्शन कितना आ जाएगा 2 घंटे 40 मिनट आप लोगों का यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसे करेक्शन करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे जो स्पीड है अगर वो 80 ही रखते हैं तो अब हमारा आंसर कितना आएगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। पहले स्पीड कितनी थी 60, अब कितनी होगी स्पीड 80 हो गई। अगर रेशियो में बात करें तो कितनी हो गई 3:4 हो गई स्पीड। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा आपको 4 से 3। ठीक है, तो पहले हमें देखा कि पहले हमें जयपुर से दिल्ली जाने में कितने घंटे लगते थे 4 घंटे, यानी 4 बराबर है 4 के, तो 3 बराबर हो जाएगा किसके 3 घंटे के। तो इस केस में हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3 घंटे आ जाएगा। लेकिन अगर हम स्पीड को 80 किलोमीटर पर आवर से अगर चेंज करके 90 किलोमीटर पर आवर कर रहे हैं तो जो टाइम हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा 2 घंटे 40 मिनट हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों की 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई। अगर 90 स्पीड कर दी गई तो आंसर कितना आएगा 2 घंटे 40 मिनट। अगर 60 से 80 स्पीड कर दी गई तो अब आंसर कितना आएगा आप लोगों का 3 घंटे आप लोगों का आंसर यहाँ से हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। ठीक है, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी के बीच की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है 330 किलोमीटर दे रखी। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हमने किए बच्चों उसमें क्या होता था, जो दूरी होती थी ना, दूरी जो होती थी वो हमें गिवन नहीं होती थी कितनी है, वो हमें बस एक गिवन होता था कि भाई दिल्ली से जयपुर जाना है तो यानी जो डिस्टेंस है वो सेम है भाई। लेकिन अब आपको प्रॉपर एक दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है 330 किलोमीटर दे रखी है। यानी अगर मुझे ए से अगर बी पे जाना है तो इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है भाई 330 किलोमीटर है, ये यहां से मुझे पता है। अब आगे कहता क्या है, एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर सुबह 8 बजे रवाना होती है और उसकी स्पीड जो है वो कितनी दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। दूसरी ट्रेन बी से ए बिंदु की तरफ रवाना होती है कितने बजे 9 बजे
और उसकी स्पीड कितनी है ट्रेन की 75 किलोमीटर पर आवर है। तो वो दोनों कितने बजे मिलेगी ये अब आप लोगों को यहाँ से बताना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये आप लोगों का। क्वेश्चन देखिए सॉल्व कैसे करना है। देखिए ए से बी के बीच ये दो स्टेशन है, इनके बीच की जो दूरी है बच्चों कितनी है 330 किलोमीटर। ए से जो ट्रेन चलती है वो सुबह कितने बजे चलती है, सुबह चलती है वो 8 बजे। बी से ए की तरफ जो ट्रेन चलेगी वो सुबह कितने बजे चल रही है, तो आपने बोला ये सर ये सुबह चल रही है 9 बजे। जो 8 बजे ट्रेन चलती है उसकी स्पीड आप लोगों को कितनी दे रखी है, तो उसकी स्पीड दे रखी है आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है 60, इसकी स्पीड कितनी है, तो आपने बोला सर इसकी स्पीड है आप लोगों की 75। और आप लोगों से ये पूछा हुआ है कि ये दोनों ट्रेनें कितने समय बाद मिलेगी, ये अब आप लोगों को यहाँ से बताना। तो देखिए बच्चों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाए पेपर में, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को करने कैसे हैं वो भी अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि जो दोनों ट्रेनें अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि कितने समय में मिलेगी, तो कोशिश ये करो आप लोग कि दोनों ट्रेनों को आप लोग एक समय पे चलाओ। जैसे अगर वो ट्रेन यहाँ से 8 बजे चली है तो उसको भी 8 बजे चलाओ, या फिर अगर वो दूसरी ट्रेन अगर 9 बजे चली है तो इसको भी आप 9 बजे चलाओ। तो देखिए इस केस में कैसे होगा ये क्वेश्चन मैं अब आप लोगों को यहाँ से बताता हूँ। ए और बी इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, तो आपने बोला सर 330 किलोमीटर। ये जो ट्रेन है पहले वाली वो चलती है 8 बजे, ये चलती है 9 बजे। अगर इस ट्रेन को अगर मैं 9 बजे चलाना चाहूँ, अगर इस ट्रेन को भी मैं यहाँ से 9 बजे चलाना चाहूँ और इसको भी 9 बजे चलाना चाहूँ, तो देखिए कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो आप बोलोगे सर 9 बजे अगर मुझे चलाना है इसका मतलब मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा कि यहाँ से ये दोनों ट्रेन कब मिलेगी। तो मैंने देखा भी ए जो ट्रेन है उसके पास कितने घंटे का एडवांटेज है, तो आपने बोला सर उसके पास 1 घंटे का एडवांटेज। तो मेरे को यहाँ से पता है जो ए ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, तो आपने बोला सर जो ए ट्रेन है ना उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, जो ए की स्पीड है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकती है। तो मैंने देखा इसके पास 1 घंटे का एडवांटेज है, यानी 8 से 9 बजे तक। अगर हम इस ट्रेन को 8 से 9 बजे तक चला देते हैं तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, तो आपने बोला सर ये 60 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेगी। अगर 60 किलोमीटर ये ट्रेन चल चुकी है तो अब इनके बीच की जो दोनों ट्रेनों की जो बीच की दूरी है वो कितनी रह जाएगी, 330 में से अगर आप लोग 60 घटाओगे तो अब जो दूरी बच गई वो कितनी बच गई, 270 बच गई। अब ये जो 270 किलोमीटर की दूरी है दोनों ट्रेनें एक साथ चलेंगी, वहां से वो भी 9 बजे चलेगी, ये भी 9 बजे चलेगी। और आपको पता है जब दोनों ट्रेनें अगर अपोजिट डायरेक्शन में जब भी चलती हैं तो स्पीड हमेशा क्या होती है बच्चों, स्पीड हमेशा जुड़ती है। तो मैंने देखा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर। दोनों के बीच की दूरी कितनी रह गई अब, तो आपने बोला सर 270 किलोमीटर रह गई। टाइम कितना लगेगा दोनों को मिलने में हमें नहीं पता। स्पीड क्या होगी, स्पीड जुड़ेगी। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो 60 प्लस 75 को अगर आप लोग जोड़ते हो तो कितनी स्पीड हो गई, 135 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई। अगर 135 को अगर मैं इससे काटता हूं तो कितने पे कटेगी, दो पे कट जाएगा। तो टाइम आ गया आप लोगों का 2 घंटे के बाद ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी। यानी 9 बजे अगर हम दोनों ट्रेनों को यहाँ से चलाते हैं तो 2 घंटे अगर इसमें ऐड कर दूं तो 10 और 11, यानी दोनों ट्रेनें कितने बजे मिलेंगी, 11 बजे सुबह मिलेंगी। ये आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आप लोगों से पूछा भी जाता है। तो देखिए दोबारा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, वो क्या है कि इस क्वेश्चन में ऐसा करेगा कि एक ट्रेन को पहले चलाएगा, एक ट्रेन को बाद में चलाएगा। आप लोगों को क्या करना है कि ट्रेनों को समान टाइम पे चलाना है, यानी सेम टाइम पे चलाना है। अगर ये ट्रेन 9 बजे चल रही है दूसरी वाली, तो पहली वाली ट्रेन को भी कोशिश करें कितने बजे चलाए आप लोग, 9 बजे चलाए। अगर पहली वाली ट्रेन को अगर हम लोग 8 बजे चला रहे हैं तो कोशिश करो कि दूसरी ट्रेन जो है उसको भी हम लोग 8 बजे ही चलाएं। लेकिन जो आप लोगों को केस फॉलो करना है वो ये करना है कि बाद वाला टाइम आप लोगों को ज़्यादा लेना है। जैसे दूसरी ट्रेन है वो 9 बजे चलती है, पहले वाली ट्रेन 8 बजे चलती है, तो आपके पास पहली वाली ट्रेन के पास 1 घंटे का एडवांटेज है। 1 घंटे का एडवांटेज है, इसका मतलब वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी को, 60 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय कर सकती है। तो 60 किलोमीटर अगर ये चल लेगी तो पहले 330 किलोमीटर की दूरी थी दोनों स्टेशन के बीच में, दोनों ट्रेनों के बीच में।
अब दूरी कितनी रहेगी दोनों के बीच में? 270 रहेगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ए ट्रेन है वो 1 घंटा चलेगी 8 से 9। 8 से 9 जब वो चलेगी तो जो दूरी है वो कितनी तय कर लेगी? 1 घंटे में 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर चल लेगी तो स्पीड दूरी कितनी रहेगी? 270। 270 को अब हमें अपोजिट डायरेक्शन में करना है ट्रेवल। अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रेवल करेंगे तो स्पीड हमेशा जुड़ती है। स्पीड अगर जुड़ जाएगी तो कितनी हो गई? 135। 60 को अगर 75 में जोड़ोगे तो कितना हो गया? 135। 135 को जब 270 से भाग किया तो हमें पता लगा कि दोनों ट्रेनें 2 घंटे में मिलेगी। यानी 9 बजे अगर दोनों ट्रेनें साथ चलती हैं तो 10 और 11, यानी दोनों ट्रेनें कितने बजे मिलेगी? 11 बजे आप लोगों की मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से करना था यहाँ पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, मैं ये उम्मीद कर रहा था। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 320 मीटर लंबी एक ट्रेन है जिसकी जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है? 24 मीटर प्रति सेकंड आप लोगों को यहाँ से दे रखी है कि दर से जा रही एक दूसरी गाड़ी को 16 सेकंड में वो क्रॉस कर रही है। तो आपको ये बताना है इस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ये अब आप लोगों को बताना है। देखिए अगर क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं, 320 मीटर लंबी एक ट्रेन, ठीक है भाई, हमें पता लग गया। 24 मीटर की स्पीड से जो उसकी स्पीड है वो कितनी दे रखी है? 24 मीटर पर सेकंड दे रखी है। चलो ये बात भी ठीक है। से जा रही एक दूसरी गाड़ी को 16 सेकंड में क्रॉस कर रही है। ठीक है, 16 सेकंड में दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है। तो ये बताना है कि आपको जो दूसरी ट्रेन है इसकी डिस्टेंस है, यानी कितने डिस्टेंस की है, ये आप लोगों को बताना है। यानी और दूसरी ट्रेन जो है वो कितने मीटर की है, ये अब आप लोगों को बताना। देखिए ये जो क्वेश्चन होगा ये होगा आप लोगों का डाटा इनएक्यूरेट है। ठीक है, इनएक्यूरेट का मतलब क्या है? डाटा अनसफिशिएंट है, डाटा आप लोगों को पूरा नहीं दे रखा। ऐसा क्यों भाई? एक ट्रेन की हमें लंबाई पता है, दूसरी ट्रेन की लंबाई हम कब निकाल सकते हैं? जब हमें दोनों ट्रेनों की क्या पता हो, स्पीड पता हो। पहले वाली ट्रेन की स्पीड हमें पता है 24 मीटर पर सेकंड है, लेकिन दूसरे ट्रेन की स्पीड हमें नहीं पता। ठीक है, दूसरे ट्रेन की स्पीड भी नहीं पता, प्लस हमें ये भी नहीं पता कि भाई जो दोनों ट्रेनें हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो इस केस में जो आप लोगों का जो आंसर होगा वो जो डाटा है वो इनएक्यूरेट है। इसका मतलब डाटा आप लोगों को पूरा नहीं दे रखा है, ये बात आप लोगों को यहाँ से पता लग रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप लोगों का जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 22 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। ठीक है, ये एक ट्रेन है, इसकी जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है? 36 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड दे रखी है। ये एक खंबा है, इसको ये क्रॉस करने में कितना समय ले रही है? तो यहाँ पे बताया गया है कि 22 सेकंड का ये समय यहाँ पे लेती है। तो आप लोगों से ये पूछा हुआ है कि 350 मीटर लंबी सुरंग को क्रॉस करने में ये ट्रेन कितना समय लेगी? ऑप्शन है 56 सेकंड, 54 सेकंड, 56 सेकंड, 57 सेकंड और चौथा ऑप्शन आप लोगों का 60 सेकंड। तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 57 सेकंड आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे सर आपने इतना फास्ट आंसर कैसे दिया? तो देखिए आप लोग भी ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले सिखाए हुए हैं। अगर आप लोगों ने मेरी पहली 2 वीडियो अगर ट्रेन से रिलेटेड अगर आप लोगों ने देखी होगी तो देखिए क्वेश्चन कहता क्या है? ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है? 36 किलोमीटर पर आवर हमें दे रखी है। ये जो स्पीड है हमें किस में चेंज करनी पड़ेगी? मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में अगर हमें चेंज करना है तो गुणा किससे करनी पड़ेगी? 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। जो ट्रेन की जो दूरी है वो हमें नहीं पता, वही हमें निकालनी है पहले केस में। लेकिन इसने इस एक खंबे को कितनी देर में क्रॉस कर लिया? 22 सेकंड में क्रॉस कर लिया। तो मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट सिखाया था पहली वीडियो में ही, जब भी कोई ट्रेन किसी खंबे को क्रॉस करती है इसका मतलब जो दूरी वहां से मिलेगी वो क्या होगी? उस ट्रेन की लंबाई होगी हमेशा। तो यहाँ से हमें ट्रेन की लंबाई अगर हम लोग देखते हैं इससे कितने पे कट रहा है अभी? 2 पे। तो 5 गुणा में 2 कितना हो गया? 10। 10 गुणा में 22 कितना होगा अभी? तो ये हो गया आप लोगों का 220 मीटर। यानी जो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है? 220 मीटर।
तो हमें पता लग गया कि 220 मीटर को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगता है, 22 सेकंड लगते हैं। ठीक है, 220 मीटर की दूरी को पार करने में कितना समय लगा उसे, 22 सेकंड का समय वहां पे लग रहा है। अब उसे 350 मीटर लंबी एक सुरंग को क्रॉस करना है। तो मुझे पता लग गया भी जब 220 मीटर को क्रॉस करने में 22 सेकंड लग रहे हैं, इसका मतलब अगर मैं यहां से कैंसल आउट करता हूं तो मुझे पता लगा कि 10 मीटर को क्रॉस करने में कितना समय लग रहा है उसे, 1 सेकंड लग रहा है। तो 10 मीटर का मतलब अगर 1 सेकंड है अगर आप लोगों का यहां से, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब आप लोगों को जो सुरंग है वो कितनी दे रखी है, 350 मीटर की सुरंग दे रखी है। तो 350 मीटर की सुरंग है, इसका मतलब अगर ट्रेन किसी सुरंग को अगर क्रॉस करेगी, इसका मतलब क्या है भाई, ये कोई सुरंग हो गई, ये कोई ट्रेन हो गई। अगर ये ट्रेन इस सुरंग को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब क्या है भाई, जो लंबाई आप लोगों की आएगी वो क्या हो जाएगी भाई, सुरंग प्लस ट्रेन की लंबाई आप लोगों की टोटल हो जाएगी। तो टोटल लंबाई कितनी होगी, 220 मीटर की ट्रेन है, 350 मीटर की क्या है भी सुरंग है। अगर मैं यहाँ से टोटल करता हूँ तो 0, 5 और 2 कितना हो गया 7, 3 और 2 कितना हो गया 570। यानी ट्रेन को 570 मीटर की दूरी को तय करना है। मैंने देखा भी 220 मीटर की दूरी को तय करने में उसे कितने सेकंड लगे भी, 22 सेकंड लगे। तो 570 मीटर की दूरी को ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, तो आप बोलोगे सर 57 सेकंड यहाँ से लग जाएगा। अगर मैं यहाँ से एक जीरो हटा दूं तो 22 बराबर हो गया 22 के, एक जीरो यहाँ से हटा दूं तो 57 बराबर हो गया 57 सेकंड के। तो ये आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। और इस क्वेश्चन को आप लोगों को इसी तरीके से सॉल्व करना था। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जो एक ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 36 किलोमीटर पर आवर आप लोगों के यहाँ से स्पीड दे रखी है। वो एक खंबे को 22 सेकंड में क्रॉस कर रही है। 22 सेकंड में क्रॉस कर रही है, इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग यहाँ से ट्रेन की लंबाई निकालते हैं तो मुझे पता लगा कि जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है भी, 220 मीटर ट्रेन की लंबाई है। 220 मीटर अगर ट्रेन की लंबाई है तो 220 मीटर को पार करने में कितना समय लगा, 22 सेकंड लगे। इसका मतलब अगर मैं इस 22 को अगर यहाँ से काटता हूं तो मुझे पता लगा कि 1 सेकंड में कितने मीटर की दूरी क्रॉस हो सकती है, 10 मीटर की दूरी क्रॉस हो सकती है। 1 सेकंड में अगर 10 मीटर की दूरी क्रॉस हो रही है तो अब हमें 350 मीटर लंबी सुरंग को क्रॉस करना है। 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी क्रॉस हो सकती है, तो 350 मीटर की दूरी कितनी देर में ट्रेवल हो जाएगी, 35 सेकंड में। तो 35 सेकंड ये हो गए, 22 सेकंड ये हो गए। तो टोटल अगर हम लोग ऐड करें तो ट्रेन को टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 57 सेकंड आप लोगों के यहाँ से लगने वाला। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जब तक आप लोग एक बार इसे पढ़े। और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे भी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 ट्रेन चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम को 6 बजे और 6:30 बजे निकलती है। ठीक है, 2 ट्रेनें हैं जो कहां से निकलती है, चंडीगढ़ के लिए निकलती है। कहां से, दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली से हमें जाना है कहा, चंडीगढ़। दिल्ली से हमें कहा जाना है भाई, चंडीगढ़ जाना है। पहली जो ट्रेन है वो निकलेगी कितने बजे, शाम को 6 बजे निकलेगी। जो दूसरी ट्रेन है वो कितने बजे निकलेगी, तो आपने बोला सर दूसरी ट्रेन का जो समय है दिल्ली से चंडीगढ़ जाने का वो शाम के 6:30 बजे। अब आगे क्वेश्चन बोलता क्या है, और उनकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा आप लोगों को दे रखी है। तो दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर वो मिलेंगे ये अब आप लोगों को यहाँ से बताना है। पहला ऑप्शन आप लोगों का 67.5 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन आप लोगों का 75 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन आप लोगों का 150 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन आप लोगों का 60 किलोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन जो आएगा बच्चों कितना आएगा, आप लोगों का 150 किलोमीटर इसका आंसर होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन करना कैसे आप लोगों को, जो 2 ट्रेनें हैं उनको जाना कहाँ पे भी, तो आपने बोला सर उन दोनों ट्रेनों को दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है। पहली वाली जो ट्रेन है वो चलेगी 6 बजे, दूसरी ट्रेन चलेगी 6:30 बजे। अगर मैं पहली वाली ट्रेन को चला दूं, पहले वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है, तो आपने बोला सर पहले वाली ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरी जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, तो आपने बोला सर दूसरी ट्रेन की जो स्पीड है वो है 75 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है।
तो जो पहली वाली ट्रेन है उसके पास दूसरी वाली ट्रेन के कंपेयर में कितने घंटे का एडवांटेज है, तो आपने बोला सर इसके पास आधे घंटे का एडवांटेज है दूसरी ट्रेन के कंपेयर में। अगर ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकती है तो आधे घंटे में कितनी दूर जा चुकी होगी, यानी 6:30 बजे, ये 6:30 बजे पहुंच गई होगी यहाँ पे पहली ट्रेन, और ये दूसरी ट्रेन है ये यहाँ से 6:30 बजे चलेगी। तो ये 1 घंटे में कितनी दूरी ट्रेवल कर सकती थी, 60 किलोमीटर पर आवर। तो आधे घंटे में कितनी दूर जाली होगी ये, तो आपने बोला सर ये 30 किलोमीटर दूर जाली होगी ये ट्रेन, पहली वाली ट्रेन के कंपेयर में अगर देखा जाए तो। अब दोनों ट्रेनों को बच्चों दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है। दिल्ली से अगर चंडीगढ़ जाना है तो जो डायरेक्शन है दोनों ट्रेनों की वो क्या हो गई, सेम हो गई। अगर डायरेक्शन अगर सेम है, इसका मतलब डायरेक्शन अगर सेम है तो मैंने आप लोगों को बताया तो स्पीड होगी, वो स्पीड हमेशा क्या होगी, माइनस होगी। तो अगर 75 में से अगर मैं 60 घटाऊंगा तो स्पीड कितनी होगी आप लोगों की, 15 किलोमीटर पर आवर आप लोगों की यहाँ से स्पीड होगी। डिस्टेंस यानी जो दूसरी ट्रेन है वो कितने किलोमीटर आगे जा चुकी है, इससे 30 किलोमीटर आगे जा चुकी है, तो यहाँ से उससे टाइम कितना लग जाएगा। तो आपने देखा सर ये जो 15 है ये इससे कितने पे कट जाएगा, 2 पे, यानी ये जो दूसरी ट्रेन है वो पहली वाली ट्रेन को कितने घंटे में पकड़ लेगी, तो आपने बोला सर 2 घंटे में उस ट्रेन को पकड़ लेगी, 2 घंटे में पकड़ लेगी। अगर आप लोगों से ये पूछा होता कि वो दोनों ट्रेनें आपस में कब मिलेगी, तो 6:30 बजे अगर चलिए तो 2 घंटे अगर इसमें ऐड कर दो तो 7:30 8:30 बजे वो मिली होंगी। तो दोनों ट्रेनें अगर मिलेंगी, अगर ये पूछा होता तो ये मिलती भी 8:30 बजे दोनों ट्रेनें मिल जाती। लेकिन अब आप लोगों से ये क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, आप लोगों से ये पूछा हुआ है कि जो दोनों ट्रेनें मिली हैं वो दिल्ली से कितनी दूर मिली है। तो आपने ये देखा जो दूसरी ट्रेन है, इस दूसरी ट्रेन को पहली वाली ट्रेन को पकड़ने के लिए कितने घंटे लग गए, भी 2 घंटे लग गए। पहले वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है, अभी 75 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड हो गई आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है 75, टाइम कितना लगा इसे इस ट्रेन को पकड़ने में, 2 घंटे। तो उसने इस 2 घंटे में कितनी दूरी ट्रेवल कर ली, 75 गुणा में 2, यानी आंसर आ गया आप लोगों का 150 किलोमीटर। इसका मतलब दिल्ली से चंडीगढ़ यानी दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी पे ये दोनों ट्रेनें मिली होंगी। या फिर आप लोग ऐसा भी बोल सकते थे यहाँ से 2 घंटे ये प्लस आधा घंटा ये जो इस ट्रेन को एडवांटेज मिला। तो जो पहली वाली ट्रेन है, पहली वाली ट्रेन कितने घंटे चली, तो आपने बोला सर 2.5 घंटे चली। वो 1 घंटे में कितना चल सकती है, 60 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना चल लेगी, 120। आधे घंटे में कितना चल लेगी, 30, यानी वो ट्रेन 2.5 घंटे में कितना चली होगी, तो 150 किलोमीटर चली होगी। तो यहाँ से आप लोगों का आंसर आ गया 150 किलोमीटर दूर वो मिली होंगी दिल्ली से। अगर आप लोगों से ये पूछा होता कि दोनों ट्रेनें कितने बजे मिली होंगी, तो वो आंसर आ जाता आप लोगों का 8:30 बजे वो ट्रेनें मिली होती। ठीक है, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन और ट्रेन से रिलेटेड जो आप लोगों के क्वेश्चन थे उसका भी लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, और वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है। क्लियरिटी के मामले में कैसी लग रही है, पहले जो हम वीडियो बनाते थे उसमें क्लियरिटी कितनी आती थी और इसमें क्लियरिटी कैसी आ रही है, क्वेश्चन आप लोगों को कितने क्लियर दिख रहे हैं, साउंड कितनी अच्छी आ रही है और वीडियो कितनी क्लियर दिख रही है, सारी चीजें आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी। ये वीडियो ज़्यादा बेटर लग रही है या फिर जो हम पहले वीडियो हम कवर करते थे जिसमें आप लोगों को जो क्वेश्चन यहाँ पे प्रोजेक्टर के थ्रू यहाँ पे दिखते थे वो ज़्यादा बेस्ट थे। ये दोनों चीज़ें आप लोगों को मुझे बताने कौन सी ज़्यादा बेटर है और कौन सी चीज़ पे हमें ज़्यादा काम करना है। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, x किलोमीटर की एक दूरी है जिसे हमें ट्रेवल करना है एक ट्रेन से। वो ट्रेन जो है वो 1/3 हिस्सा जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करेगी। ठीक है, ये कोई एक डिस्टेंस है x किलोमीटर है, इसके 3 हिस्से कर दिए हमने। तो 1/3 हिस्सा इसने ट्रेवल किया भाई 10 की स्पीड से, 1/3 डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया भाई कितने की स्पीड से, 20 की स्पीड से, और 1/3 डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया भाई 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप लोगों से ये पूछा हुआ है कि भाई जो ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड क्या होगी। देखिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था ये कंसेप्ट एवरेज स्पीड का पहली ही वीडियो में, तो मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है, हमेशा एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के बराबर। ठीक है, एवरेज स्पीड हमेशा किसके बराबर होती है,
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के बराबर होती है। ठीक है, तो मैंने ये देखा भी ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी बराबर है, ये दूरी भी बराबर है और ये दूरी भी बराबर है, लेकिन ये 1/3 की दूरी उसने 10 की स्पीड से तय की, ये 1/3 की दूरी उसने 20 की स्पीड से तय की और ये 1/3 की दूरी उसने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय की। तो आपको ये बताना कि ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या होगी, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। तो देखिए भी इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे करना क्या है, स्पीड का आप लोगों को क्या लेना है, रेशियो लेना है, लघुत्तम लेना है 10, 20 और 30। 10, 20, 30 का अगर मैं लोग यहाँ से एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम कितना आ गया अभी, तो आपने बोला सर 30 किलोमीटर। ये 30 किलोमीटर क्या आ गया अभी, 30 किलोमीटर की दूरी ये, 30 किलोमीटर की दूरी ये और 30 किलोमीटर की दूरी ये। तो टाइम कितना आ जाएगा अभी, अगर 30 किलोमीटर जाना है 10 की स्पीड से तो इसे टाइम कितना लगेगा, 3 घंटे। यहाँ से समय कितना लगेगा, तो अगर आप लोग इसे 30 किलोमीटर अगर लेते हो, 30 नहीं आएगा सॉरी 60 आएगा यहाँ पे, 10, 20 और 30 का एलसीएम कितना हो गया, 60 किलोमीटर। तो ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 60। ठीक है, तो 60 किलोमीटर जाना है 10 की स्पीड से तो टाइम कितना लगेगा, 6 घंटे। 20 को जब 60 से डिवाइड करोगे तो 3 घंटे, 30 को 60 से डिवाइड करोगे तो कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे। तो आपने देखा भी टोटल कितना टाइम लग रहा है, 3 और 2 5, 5 और 6 कितने, तो आपने बोला सर टोटल टाइम हमें लग गया यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में 11 घंटे हमें लग गए, 11 घंटे हमें लग गए। लेकिन टोटल टाइम हमें पता लग चुका है। टोटल टाइम अगर हमें पता है तो टोटल डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। तो मैंने देखा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 60, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 60, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 60। अगर मैं टोटल दूरी यहाँ पे अगर जोड़ देता हूँ तो टोटल डिस्टेंस आप लोगों का कितना आ गया, 180 आ गया। तो एवरेज स्पीड क्या होगी आप लोगों की, 180/11 होगी। अगर 180/11 करते तो ये आंसर आ गया आपका 16 से ही 4/11 आप लोगों का यहाँ से आंसर होगा। यानी जो एवरेज स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, 16 से ही 4/7 आप लोगों की यहाँ से एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। ये जो वीडियो थी आप लोगों की ट्रेन से रिलेटेड लास्ट पार्ट था। इसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों का। जो मैंने आप लोगों को जो टाइम टेबल बताया था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग तो वैसे हम बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम भी आप लोगों का पोस्टपोन्ड हो गया था बीच में। मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर दिया था कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 21 और 22 नवंबर को नहीं होने वाला। जो एग्ज़ाम आप लोगों का होगा बच्चों वो होगा 26 दिसंबर को और 27 दिसंबर को। वीडियो अब आप लोगों को रेगुलर मिलेगी। अब आप लोगों को जो शाम की वीडियो है वो आज 5 बजे आप लोगों को लाइव मिलने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शाम को लाइव रहे एडवांस मैथ की वीडियो के लिए। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर मुझे बताएं। ठीक है, तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इंश्योर कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हुआ। धन्यवाद दोस्तों।